अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं हूं फाहद हुसैन। आज के प्रोग्राम में हम पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान की ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस रही है। आप जानते हैं कि लंदन ओलंपिक्स 2012 से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुका है और जिस खेल में हमने हिस्सा लिया, हर खेल में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बाइस शर्म रही है। अब ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इसको मैं क्वालिफाई करूँगा क्योंकि एथलेटिक्स हो गई या स्विमिंग हो गई, इसमें वैसे भी हमको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए मेरा ख्याल है जो प्लेयर्स हैं उनको ब्लेम करना शायद दुरुस्त ना हो। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान मारी और जहाँ तक उनकी कैपेबिलिटी थी, जहाँ तक उनकी ट्रेनिंग थी, वहाँ तक शायद वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुए। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि 18 करोड़ का मुल्क एक भी मेडल की दौड़ में नहीं है। बल्कि शायद ये कहना गलत ना हो कि अगर आप माजी से लेके अब तक पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कारकर्दगी को देखें तो ग्राफ कुछ नीचे ही आता नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? वजूहात बहुत ज़्यादा हैं और बहुत परेशान कुन भी हैं। उन पे मैं आज बात करूंगा। कुछ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए या आपकी याद दहानी के लिए मैं आप बताता चलूं कि इस वक्त इन ओलंपिक्स में जो लंदन में हो रही हैं, हॉकी के अलावा पाकिस्तान के दो प्लेयर जो थे उन्होंने एथलेटिक्स में हिस्सा लिया, वो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। दो प्लेयर्स जो थे उन्होंने स्विमिंग में हिस्सा लिया, वो भी पहले ही राउंड में बाहर हो गए। और एक हमारे जो खिलाड़ी हैं वो शूटिंग में गए थे और उनके साथ भी वही हुआ जो दीगर प्लेयर्स के साथ हुआ। और उसके अलावा हमारी हॉकी टीम थी, 7-0 की शिकस्त खाने के बाद जो कुछ हमारी हॉकी के साथ हुआ वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त स्पोर्ट्स की सूरत हाल है वो निहायत ही गंभीर है। आमतौर पे हम इस पे बात नहीं करते, लेकिन जब ओलंपिक्स जैसा कोई बड़ा इवेंट सामने आता है तो यकदम सारी कौम ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये क्या वजह है कि इतना बड़ा मुल्क है, 18 करोड़ लोग यहाँ पे बसते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की ऐसी हालत है कि कोई प्रॉस्पेक्ट भी नहीं है आने वाले दिनों में। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? माजी में ओलंपिक्स में जो हमारी कारकर्दगी है वो भी कोई इतनी शानदार नहीं रही। मसलन हम 1948 ओलंपिक्स में पाकिस्तान जो हिस्सा ले रही है और इसमें ये जो 64 बरस हैं, इसमें पाकिस्तान ने मुकम्मल जो है टोटल 10 तमगे हासिल किए हैं। इन 10 में से 8 जो हैं वो हॉकी के हैं। यानी 64 साल में 2 ऐसे तमगे हैं जो हमने हॉकी के अलावा किसी भी गेम में लिए हैं। उनमें एक तमगा जो है वो हमने बॉक्सिंग में लिया था 1988 में, 1988 में सोल ओलंपिक्स में बॉक्सर हुसैन शाह ने ये कांसी का तमगा हासिल किया था। और रेसलिंग का जो एक तमगा, वाहिद तमगा जो पाकिस्तान ने हासिल किया है वो 1960 में रोम ओलंपिक्स में हासिल किया था। मोहम्मद बशीर ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा उन्होंने हासिल किया था। उसके बाद से आखिरी तमगा जो हमने लिया है वो 1992 में लिया था। 1992 के बाद से हम कोई भी मेडल लेने में कामयाब नहीं हुए। अब अगर आप देखें कि स्पोर्ट्स में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसी स्पोर्ट नहीं है जिसकी फेडरेशन ना हो। आपके पास स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, आपके पास स्पोर्ट्स मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल्स पे। यानी कि एक फौज जफर मौज है ऑफिशियल्स की जो आए दिन पूरी दुनिया जहान के दौरे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस क्या है वो आपके सामने है। ये एक अजीब सी बात है, एक अजीब सा सानिया है जिसको मैं समझने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, उसकी आज मैं वेबसाइट पे गया तो मुझे उस वेबसाइट में बेशबहा नामों की लिस्ट नजर आई। वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट, चेयरमैन, डिप्टी प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे टाइटल जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने। लेकिन उसमें सोचेंगे प्लेयर का कोई जिक्र, ये इतनी बड़ी जो हमने इदारा पाला हुआ, ये करता क्या है? ये कैसे जस्टिफाई करता है जो इतने इसको पैसे मिल रहे हैं? और ये जो इतने बड़े जो इसके ऑफिस होल्डर्स हैं, इनका क्या जस्टिफिकेशन है कि अब भी बैठे हो? अगर उनमें थोड़ी सी मॉरल अथॉरिटी हो तो आके कौम से माफी मांगे और रिजाइन करें। लेकिन ये होगा है तो क्या करें? 4 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि अब करना क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर बेग साहब, जाने पहचाने पाकिस्तान के साथ PMLN से ताल्लुक है, लेकिन आज इन्हें मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि इनका नून लीग से ताल्लुक है, बल्कि ये साबिक रुकन है सेनेट की कायमा कमेटी बराए खेल के हवाले से।
और वहाँ पे ये बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को। तो आज इनसे जानूंगा कि सरकार के अंदर स्पोर्ट्स की तरजीहात क्या हैं। उनके साथ जनाब तशरीफ रखते हैं जाकिर हुसैन सैयद साहब, मारूफ तबसरा निगार हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, साबिक डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है अच्छी और बुरी उससे अच्छी तरह जो है वो वाकिफ़ हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुसरत ज़िया साहब, पाकिस्तान के टेनिस स्टार हैं, 10 साल उन्होंने डेविस कप खेला है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। सैफ गेम्स में मुसरफ ने जो है वो कांसी का तमगा पाकिस्तान के लिए जीता था, और पाकिस्तान की जो इस वक्त डेविस कप है उसके नॉन प्लेइंग कैप्टन भी हैं और कोच भी हैं। और मेरे चौथे मेहमान हैं जनाब मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के, खुद भी एक नेशनल लेवल के स्विमर रहे हैं और इस वक्त जो स्विमिंग के हालात हैं उनको ये मैनेज कर रहे हैं। बेग साहब, बात मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये ओलंपिक्स का रिजल्ट आपके सामने है, क्या करें सर एज ए पाकिस्तानी? डू यू फील अशेम्ड? अशेम्ड मैं तो सोच रहा हूँ कि आई शुड गो एंड ड्राउन माई सेल्फ इन रावल लेक विदाउट अ लाइफ जैकेट। यानी जिस तरीके से एक हम एक्सपेक्टेशन थी कि चलो भाई हम टेबल पे तो आ जाएंगे विद अ मेडल हॉकी में, बट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हमें जो 7-0 दी है, मैं ये समझता हूँ कि द होल हारने का भी एक तरीका होता है, बट नॉट द वे दैट वी हैव लॉस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान हैज़ नो प्रायोरिटी। जो फेडरेशंस, मिनिस्ट्रीज और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशंस, ये क्या चीज़ें हैं? आप इनको कमेटी में बुलाते होंगे, देखिए काम क्या है सर? नहीं बुलाया हमने, 6 साल बुलाया, बट आई लेट मी टेल यू कि कमेटी आज तक किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन से खुश नहीं रही, बिकॉज जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑल फेडरेशंस आर फिल्ड अप विद क्रॉनीज एंड देयर ओन पीपल, कि भाई हम अपने इलेक्शन में करते रहे। बात यह है फहद कि यू गो बैक, अभी मैं जाकिर साहब से जिक्र कर रहा था 80s में, जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक हेड में होती थी। जनरल ज़िया जब टेक ओवर उन्होंने किया, उन्होंने सेपरेट कर दिया। पॉइंट ये है कि एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स दे गो टुगेदर, क्योंकि एक एजुकेशन एक इदारा है मुल्क के अंदर जहां से ये आपके बच्चे निकलते हैं, जो नर्सरीज हैं फॉर टू बिकम गुड स्पोर्ट्समैन व्हेन दे ग्रो ओल्ड, वो ही हमने अलग कर दी। अच्छा, उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली ये 18th अमेंडमेंट आई, उसमें सारे प्रोविंसेस को स्पोर्ट्स दे दिया। वैसे भी उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रियां तो थी वहाँ पे, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन और टॉक ऑफ द डे है मेकिंग मनी है। अब स्पोर्ट्स में ना पैसा है ना कुछ है। पैसा तो है सर, जो बनाने वाले वो तो धड़ाधड़ पैसे बना रहे हैं। नहीं, मतलब है कि क्या पैसा है, देखिए ना, अब मिसाल के तौर पे आप करंट बजट ले लें, आप यू विल बी शॉक्ड कि 1% स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए नहीं रखा। जो पैसे रखे उन्होंने फॉर द सैलरीज ऑफ पीपल इन द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, वो जारी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जाकिर साहब, मैं आज के प्रोग्राम में ना हॉकी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर एक अलग प्रोग्राम है, बल्कि 6 प्रोग्राम है जिस पे हम कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर कि हम मेडल की दौड़ में, ये मेरे सामने लिस्ट है, इसमें ये इतने सारे मुल्क हैं, पाकिस्तान कई ऐसे मुल्क हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने हुए। ओलंपिक्स इज ऑल अबाउट मेडल सर। चाइना लीड कर रहा है इस बार, मोस्ट लाइकली जो है वो हाईएस्ट मेडल टेकर होगा। मेडल्स की दौड़ में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स मैटर जी। एक शख्स, वो जो स्विमर है फेल्प्स है, 20-20 मेडल वो एक अकेला बंदा ले रहा है, जो पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान ने नहीं लिए। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पाकिस्तान में निगलेक्टेड है, जान के निगलेक्ट किया गया है, क्या वजह है? कभी हमारी तरजीह क्यों नहीं रही सर? नहीं जी, ये जान के निगलेक्ट नहीं किया गया। अगर आप एक हीरा देखें तो उस हीरे में ये जो पाकिस्तान की इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थे वो बहुत अच्छे जा रहे थे। हमको पहले अपना जो कंपैरिजन है वो एशियाई खेलों के साथ करना चाहिए, फिर हम ओलंपिक्स की तरफ जाएं। एशियाई खेलों में पाकिस्तान के वेट लिफ्टर्स, रेसलर्स, एथलीट्स, ये सब के सब टॉप पर होते थे। और आप अगर देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के रेसलर्स ने 9 मेडल जीते, तो वो एक ईरा था। लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपके पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वसाइल, कोचिंग फैसिलिटी ये है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए। ये थी, लेकिन उसको डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया गया। किसने किया? ये
वो लोग जो स्पोर्ट्स में आना चाहते थे। क्यों? इसलिए कि वो स्पोर्ट्स में आके उनको दो बहुत बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो बाहर के चक्कर, आप हैरान होंगे, जिम्नास्टिक्स यहाँ पर जो पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक कन्फाइंड है, इट्स नॉट ए नेशनल लेवल स्पोर्ट, उसका एक ऑफिस बेयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ फॉरेन ट्रिप्स लगा चुका है। यानी ये जो बाहर के दौरे हैं सर, ये बीमारी है, इसके पीछे सारे भागते हैं, सारा पैसा यहाँ खर्च होता है, मतलब ये हमारा एम है बाहर की। नंबर एक। नंबर दो, उनको जो प्रोमिनेंस और पब्लिसिटी मिलती है स्पोर्ट्स में, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती। आप मसलन ए को ले, वो एक फेडरेशन को हेड कर रहा है, उस फेडरेशन की कोई अगर टूर्नामेंट होता है या उसका इवेंट कोई होता है इंटरनेशनल, तो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी किसको मिलती है? खिलाड़ियों को नहीं मिलती। वो जो ऊपर साहब बैठे हुए बैज लगाया है, जी, और फीते काट रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नंबर दो। नंबर तीन, वो सोचते हैं कि अगर हम इस खेल के साथ अटैच रहे, खास तौर पर उन खेलों में जहाँ पर थोड़ा पैसा है, तो उससे उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा। इसलिए जो आप उनकी तरजीहात है वो इतनी मुख्तलिफ है कि अगर आप उसका कंपैरिजन करें जो 50s और 60s में लोग थे और जो खेलों के सही दिलदादा या उनके एफिशिएंट वर्क, यानी इसकी जिम्मेदारी ढूंढने अगर निकले तो हम बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। मुस्तफ, टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। हमारे पास इसामुल हक का एग्जाम्पल है, हमारे पास आपका खुद एग्जाम्पल है, यू गॉन एंड प्लेड फॉर डेविस कप इतने अरसे, लेकिन ये इंडिविजुअल स्टोरीज हैं। क्या वजह है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पा रहे? मेरा ख्याल है अगर आप खर्चे की बात करें तो चलें, हॉकी या क्रिकेट में तो पूरी टीम को कोच करना, ये तो इंडिविजुअल्स है ना, हम क्या खर्चा नहीं दे पा रहे? क्या प्रॉब्लम क्या है? बहुत पहले तो मैं इतने सालों से ये रो रहा हूँ कि जितने भी एसोसिएशंस हैं, बेशक वो टेनिस की हो या कोई और स्पोर्ट्स की हो, उस पे जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो ऑनरी बेसिस पे काम करते हैं। दुनिया में स्पोर्ट्स सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए आपको पूरा फुल टाइम ऑफिस में बैठना चाहिए और मार्केट पे बैठना चाहिए। ये नहीं कि हफ्ते में 1-2 दिन आके ईमेल्स चेक कर ली और उसके जवाब दे दिए। तो यहाँ पे भी जब तक ये चीज़ें फुल टाइम नहीं होंगी और पूरे फुल टाइम एसोसिएशंस नहीं बैठेंगी, और इसमें पैसा कहाँ है? मेन चीज़ पैसा जो है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो फेडरेशन के पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है? पैसा है इंडिविजुअल, ये जो है प्राइवेट कंपनीज में। अच्छा, आप प्राइवेट कंपनीज के बीच में लाएं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको इंसेंटिव्स दें कि वो आएँ। बेशक आप उनको डायरेक्टर्स में रख लें या उनको आप कहें कि जी आपको उनको वोटिंग राइट्स दें। अच्छा, कि और आप साल में आप इतने पैसे पंप इन करेंगे जिसकी वजह से फिर टीम्स बाहर जाएंगी। अब लेट्स से पाकिस्तान में, मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअली मतलब आपके 2, 3, 4 हम बच्चियाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिनको आप स्पेशलाइज्ड कोचिंग दें? नहीं, बिल्कुल, और उनको ऊपर ले जाएं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ मसला ये है कि उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए। यहाँ पे प्लानिंग कोई नहीं है। दूसरा, प्लानिंग के साथ पैसा चाहिए। अच्छा, अब लेट्स से कि पाकिस्तान में अगर हम कोचिंग देते हैं या हम टूर्नामेंट्स कराते हैं, लेट्स से यहाँ पे लोग कम हैं, मेरा आपसे मैच हो रहा है, तो हर हफ्ते ही मेरा आपसे मैच होगा, तो वो मुझे आपको मेरे वीक पॉइंट्स पता है, मेरे वीक पॉइंट्स आपको पता है। जब तक आप डिफरेंट वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, लोग इंप्रूव नहीं करेंगे। वैरायटी कहाँ से मिलेगी? जब प्लेयर्स बाहर जाके खेलेंगे। अब बाहर जाने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो जब ये सारी प्लानिंग नहीं होगी तो कोई स्पोर्ट ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ही स्विमिंग का भी हम जिक्र करते हैं। माजिद साहब, हमारी 2 स्विमर्स गए हैं और वो बाहर हो गए हैं। ये मुझे बताएं कि अगेन बार बार हमें ये सुनने को मिलता है जी पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं सर बिल्कुल सिंपल एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 3 या 4 आप स्विमर्स उनको ट्रेन करने के लिए, आप उनको यंग एज में पकड़ें, उनको ट्रेन करने के लिए आपको कितने को स्विमिंग पूल्स चाहिए, आपको कितने को करोड़ों रुपए चाहिए? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, 4-5 बंदों को आपने 4 साल 5 साल ट्रेन करना है। ये क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम है? पूल्स हैं आपके पास, ठीक है, उसने लेवल के नहीं है, लेकिन यू स्टिल हैव पूल्स, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फहद, एक तो मैं बता दूं, जो वर्ड आप इस्तेमाल किए, पूल्स नहीं है, वी जस्ट हैव 1 पूल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास 2 पूल हैं, जो कि एक आउटडोर और एक इंडोर पूल है। और इस वक्त जो आउटडोर पूल है उसकी भी हालत पिछले 4-5 साल से वो बंद पड़ा हुआ है। लास्ट इसको हमने एक्टिवेट किया था 2009 के अंदर, जब बजाते खुद फेडरेशन ने इंटरेस्ट लेके इस पूल को एक्टिवेट किया। अंदर का जो 8-10 लोगों को ट्रेन करने के लिए एक पूल काफी नहीं है? I'm just playing the devil's advocate. क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। पूल जो अंदर इंडोर पूल है, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटिव पूल, इट्स अ प्रैक्टिस पूल विच इज़ बेसिकली जो कि बनाया गया था वार्म अप पूल के तौर पे और कूल डाउन पूल के तौर। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास वही एक पूल रह गया, तो उसी में हम कंपटीशन भी कराते हैं और उसी के अंदर बाकी की प्रैक्टिस भी करते हैं।
रही बात जहां तक टैलेंट की, आपने बड़ा राइटली आइडेंटिफाई किया। पहली तो बात ये कि हमें एज जो भी हमारी स्पोर्ट्स इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन है, हमें फौरन इमीडिएटली हमें अपनी स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, हमें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान सर, मैं देना थोड़ा सा सॉरी माजिद साहब, मैं आपको रोकूंगा, मैं स्पेसिफिक होना चाह रहा हूं। मुझे ये बताएं, 5 बंदों को आपने ट्रेन करना है, 5 पीपल फॉर एग्जांपल, उनको ट्रेन करने में कितना को बड़ा प्रॉब्लम है? मतलब क्या इशू क्या है? अब चलें आप कहें जी एक स्पेशलाइज्ड पूल बना दें, मेरा ख्याल है स्पॉन्सरशिप लेके एक पूल तो फिर बन सकता है, इतना इसमें क्या प्रॉब्लम है? उन 5 बंदों को ट्रेन करने के लिए आपको कितने को मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए? ये सिर्फ मैं 5 बंदों की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी बात ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ भी ये गलत है कि कोई हमें प्रॉपर 50 मीटर का पूल चाहिए। एक छोटा इवन 25 मीटर या 22 मीटर का पूल भी अगर हो और एक वेल हो आपके लिए, तो आप उसके अंदर तो फिर क्या सब कुछ अचीव कर सकते। फिर क्या प्रॉब्लम फैसिलिटीज की डेफिनेटली है, आपकी कोचिंग की फैसिलिटीज हैं, हमारे पास इतने वेल ट्रेन्ड कोच या एजुकेटेड कोच नहीं है। स्पोर्ट्स इस वक्त इज नॉट अ स्पोर्ट्स वेयर दैट वी वर, जो हम देख रहे हैं आज 1948 से पहले। बाहर से क्यों नहीं कोच ला सकते? बाहर से हम एक कोच पीएसपी की मावनत से पहले हमारे पास चाइनीज कोचेस थे। डेफिनेटली ये अभी थोड़ी देर पहले मेरी जाकिर साहब से भी बात हो रही थी, इस पर वो एक लैंग्वेज का बैरियर है हमारा, वो हम इंटरप्रेटर के थ्रू उससे बातचीत करते थे, लेकिन वो चीज़ उस तरह कन्वे नहीं हो पा रही थी। उसके बाद हमने फेडरेशन ने एक एफर्ट की और एक ऑस्ट्रेलियन कोच को हम लेकर आए, और उस पीरियड में जो कि 7 महीने का पीरियड था, हमने उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो सबसे बेस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही। लेकिन दैट्स नॉट द सॉल्यूशन सर, यही तो प्रॉब्लम है ना कि वो दैट इज द सॉल्यूशन। देयर इज वन वे दैट ईदर यू ट्रेन योर इंडिविजुअल्स हियर इन पाकिस्तान, द अदर वे इज कि आप उनको यहाँ से बाहर कहीं कैंप्स में आप उनको डाल दें और उनके साथ वहाँ उनके साथ रहें। अच्छा, जिस तरह आप अभी लेट से मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंडियन शूटर की मिसाल दे दें। पिछले 2 साल से वो इटली में अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है सर? वो सारा उनको उनकी शूटिंग फेडरेशन उनको और उनकी वहाँ की ओलंपिक एसोसिएशन और जो वहाँ स्पोर्ट्स के हेड्स हैं वो उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये बिकॉज उन्होंने मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। फेडरेशन को फंड कौन करता है? फेडरेशन को जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ सरकार का पैसा है जी, सरकार टैक्स पेयर का पैसा है जी, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर का नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बेग साहब मुझे ये बताएं, मैं एक एज एन लेमैन पाकिस्तानी, मैं ये अभी प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहा था, चाइना इस टाइम प्रीमियर स्पोर्टिंग नेशन उभर रहा है वो पूरी दुनिया में। चाइना ने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम में हमें हेल्प किया, ग्वादर पोर्ट हमारा बनाया है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें वो बना रहा है, पता नहीं कौन कौन सी जो है वो बड़ी बिल्डिंग्स हमें बना के दे चुका है, डिफेंस के हर शोबे में हमारी मदद कर रहा है। स्पोर्ट्स में हम चाइना को उस तरीके से अगर ले लें, ऑल वेदर फ्रेंडशिप है बेग साहब, हिमालय से ऊंची और किससे गहरी, अगर हम चाइना को कहें कि यार आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, 5 साल के लिए आप आ जाएं, जस्ट टेक केयर ऑफ आवर स्पोर्ट्स, उठा दें इसको, इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड विजन की जरूरत है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? देयर इज नो सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। जो भी अब आप अंदाज़ा करें, 4.5 साल पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही है, यू नो इट एंड एवरीबडी नोज इट। मेरा ख्याल है 4 मिनिस्टर बदलें और 4 सेक्रेटरीज बदलें, और जो भी पॉलिटिकल लीडर को डंप करना होता है उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज को दे देते हैं। यू सी, देयर इज नो सिंसियरिटी, देयर इज नो विजन एट ऑल। बट डूएबल है। Yeah, everything is doable, Fahad, as if you are sincere and honest. You can get into the moon if you are sincere. यानी एटॉमिक पावर आप बन गए, यानी आप मेडल टेबल देखें तो सारे एटॉमिक पावर्स ही हैं टॉप पे, और हम कहीं नजर ही नहीं आते। न्यूक्लियर बम बना लिया लेकिन मेडल नहीं ले पा रहे। पॉइंट ये है, करप्शन है, स्पोर्ट्स में करप्शन है। अब जैसे मेरे भाई ने, मेजर साहब ने बताया कि ये स्विमिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। आई डोंट नो, आई पर्सनली फील कि अगर गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, और स्पोर्ट्स बोर्ड क्या दे रही है, इट्स पीनट्स। आई मीन दे शुड क्रिएट देयर ओन स्पॉन्सर्स। जो प्रेसिडेंट है फेडरेशंस के, दे शुड बी वेरी एक्टिव, दे शुड प्रमोट द गेम, दे शुड गो एंड टॉक टू द बैंक्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, जो आजकल ये 2 सेक्टर हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसे बना रहे हैं। एंड आई एम श्योर इफ देयर इज समबडी स्पॉन्सर हो रही है, टेनिस टूर्नामेंट स्पॉन्सर होते हैं कई, मेरा ख्याल है मैंने खुद देखे, बट इट्स एट अ वेरी स्मॉल स्केल, बट एट अ लार्जर स्केल। जाकिर साहब, ये इंडियन टीम जिन स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, व्यूअर भी सुन ले, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन,
बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, 13 स्पोर्ट्स में इंडिया ने हिस्सा लिया है। इसमें से हॉकी को निकाल दें, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं तमाम। अगर एक ऊपर से एक क्लियर विजन हो, प्रोग्राम हो कि जी हमने 4 साल में या 8 साल में पाकिस्तान की मेडल टैली को 0 से लेट से 15 पे लेके जाना है या 20 पे लेके जाना है, ये डूएबल है? बिल्कुल, जो हमारे वसाइल है सर उनको ज़हन में रखे रियलिस्टिकली। देखिए जी, बिल्कुल डूएबल है। मैं आपको मिसाल देता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की। 1974 में एक 4 साल का प्लान बना, फ्रॉम वन एशियन गेम्स टू दी नेक्स्ट एशियन गेम्स। उसमें प्लान ये बना कि हमारे पास जो मेडल टैली है वो इतनी होनी चाहिए, और उस मेडल टैली के लिए जो टारगेट फिक्स किया गया था वो टारगेट 100% अचीव हुआ। और उसमें से 2 जो है या 3 मेडल्स इस तरह मिस हुए कि हमारे एक एथलीट थे जो जर्मनी में ट्रेन कर रहे थे, सिद्दीक, वो जब यहाँ आए तो उनका जो है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन ले सर? इसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स बोर्ड लेगा, क्योंकि फाइनेंसिंग अथॉरिटी वो है। फेडरेशन जो है वो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये जो एक उनको विजन देना है या जिसको उन्होंने प्रोग्राम देना है वो पाकिस्तान। इसमें मिनिस्ट्री का रोल नहीं है कोई? जी, मिनिस्ट्री का रोल जो है वो है, लेकिन मिनिस्ट्री ये ऑपरेट करती है थ्रू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। और सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हुई है, सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हुई है, ये अभी सेनेटर साहब ने कहा ये पहले कि स्पोर्ट्स को डिवॉल्व कर दिया गया है। किसी को ये नहीं पता कि तमाम दुनिया के ममालिक में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल्स हैं, और ये नेशनल स्पोर्ट्स टीम्स हैं, दे आर नॉट प्रोविंशियल। लेट मी सर टेक अ क्विक ब्रेक। ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आते हैं। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें खुल रही हैं। मैं एक सिंपल सा सवाल लेके आगे चल रहा हूँ कि अगर हमने ये टारगेट रखना है कि हमने इतने मेडल लेने हैं और हम एक उसमें टाइम फ्रेम रख लें, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? लेट्स वर्क बैकवर्ड्स। ये हदफ है, इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? अगर हम इस इशू में फंस जाएं कि जी किसने क्या किया और कैसे किया और क्या, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। सो प्रैक्टिकल डूएबल अप्रोच क्या है, और अपने जो वसाइल हैं उनमें रहते हुए ये मुमकिन है? हमारा ख्याल है कैसे? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डिस्कशन ये हो रही है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को किस तरीके से रिवाइटलाइज किया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है कि अगले ओलंपिक्स या उससे अगले ओलंपिक्स या बीच में जो और बड़े गेम्स आनी, एशियन गेम्स आनी है, उसमें पाकिस्तान इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जहां पे मेडल जो है वो ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, फोकस करके क्या हम अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं? मुसफ, मैं जो बात कर रहा था वो ये कि ये हम इसमें हमारे सारे सिस्टम में क्या खराबियां हैं, वो अगर हम उनकी निशानदेही करना शुरू कर दें तो रात हो जाएगी। बहुत ज़्यादा है, आपके पास लंबी लिस्ट है, सबके पास है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि हम इसकी निशानदेही करें कि अब हम क्या कर सकते हैं। ये तो आपने मुझे कह दिया सारों ने कि जी ये डूएबल है। इंडिविजुअल हम हॉकी क्रिकेट को साइड पर रखें ना तो एकदम एक नई दुनिया खुल जाती है सर। ये इंडिया की जो टीम्स हमने दिखाई हैं, कितनी गेम्स हैं, और बात ये भी हो रही थी कि इनमें हमें कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत भी नहीं है। मेरे जहन में जो पहला सवाल है सर, मुसफ मैं आपसे शुरू करता हूँ, बाकी मुझे बताएं। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए इंचार्ज कौन है। लाइक मुझे ये पता है कि अगर गवर्नमेंट में कुछ हो रहा है तो एक बंदा वजीर आजम, आई कैन पॉइंट फिंगर एट हिम। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जार, वन मैन, जिसको कहा जाए यार आप जिम्मेदार हैं, कोई है नहीं। पीएसबी अलग है, मिनिस्टर अलग है, फेडरेशन अलग हैं। इज दैट अ प्रॉब्लम कि खिचड़ी मची हुई है? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि स्पोर्ट्स को जहाँ दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहा जाता है, जो पाकिस्तान में बिल्कुल ही ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे जो भी है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, कोई यहाँ पे देखभाल करने वाला नहीं है। जो स्पोर्ट्समैन में निकलते हैं या तो वो अपने पर्सनल एफर्ट से निकलते हैं या अपनी फैमिली के सपोर्ट से निकलते हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो मेन रीजन अपने एफर्ट से निकला है, कोई किसी ने इसको हेल्प नहीं किया, कोई फेडरेशन ने हेल्प आउट नहीं किया, सिर्फ फैमिली एफर्ट है। अभी भी वो फैमिली एफर्ट पे चल रहा है। कोई तो, और सब जो इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, सब तो फैमिली एफर्ट पे नहीं चल सकते। वो कोई उनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता। कोई सपोर्ट करने वाला है, कोई गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करे, कोई फेडरेशन को चाहिए सपोर्ट करे, कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए सपोर्ट करे, कोई ओलंपिक एसोसिएशन को चाहिए करें। पैसा तो ये लोग जनरेट कर सकते हैं,
पैसा लेकिन एक ओवरआर्चिंग विजन की जरूरत है, एक वन पर्सन या वन बॉडी विच सेज कि जी ये हमारा टारगेट है, यहाँ हमने पहुंचा। देखें अभी जो ओलंपिक्स खत्म नहीं हुए, मगर जो ये जो कंट्रीज हैं लाइक चाइना है, यूरोप है या अमेरिका, ये अगले 4 साल की प्लानिंग अभी से कर बैठे होंगे कि जी हमने ये बच्चे को तैयार करना है, इसको हमने इस पे इतना पैसा खर्च करना है, ये टूर्नामेंट्स पे वो जाएगा। इसी तरह तो वो प्रैक्टिस करेंगे और कोचिंग करेंगे, इसी तरह वो निकाल सकते हैं ना। 5 साल 6 साल 10 साल का टारगेट रखें, 2 4 हम तो सारे स्टार निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में किस चीज़ का कमी है? हर चीज़ का टैलेंट है। आप छोटे से छोटे स्पोर्ट्स से लेके हर स्पोर्ट्स का, बट ये है उनको राइट डायरेक्शन तो कोई दिखाए ना, उनको राइट डायरेक्शन दिखाने वाला इट विल बी ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू टू नो कि हमने एशियन गेम्स में टेनिस में मेडल जीता हुआ है। 78 में जो बात कर रहा था, टेनिस वाज वन ऑफ द स्पोर्ट्स जिसको हमने प्रायोरिटी दी और उसमें हमने मेडल जीता। 23 साल उसको भी गुजर गए जी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? मुसलमान जो अपनी माजी की नहीं, माजी की बात नहीं है, ये माजी की बात आगे नहीं देख रहे। नहीं, माजी की बात नहीं है। आप बात कर रहे हैं एक सिस्टम की, आप बात कर रहे हैं कि ये डूएबल है कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि डूएबल है। डूएबल सिर्फ एक सूरत में है कि आप अपने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें। आपके पास अपने जो सिस्टम है, अगर उसको स्ट्रीम, 2 चीज़ें आप याद रखें। नंबर 1, आपके कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स खत्म हो गए हैं। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी बहुत रेपुटेशन है, स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इज पार्ट ऑफ देयर। यानी जब आप इस प्लान पे आएंगे तो फिर ये 1000 एक चीज़ें निकलेंगी। जो बेग साहब भी बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे प्रॉब्लम हो गया है, दीगर और इश्यूज हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी सेट राइट ना सर। एक एक चीज़ पे तो हम उठाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं ज़रा एक सेकंड माजिद साहब को ज़रा बीच में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। माजिद साहब मुझे ये बताएं, आई वांट टू बी लिटिल फोकस्ड। यही जो मैं मुसफ़ साहब से बात कर रहा था, हमें स्विमिंग के कुछ स्टार्स चाहिए। लेट्स अज्यूम, मैं द व्यूअर्स की भी थोड़ा आसान करता हूँ ये सवाल। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि ये मेरे साथ जो अनवर बेग साहब बैठे हुए हैं, ये वजीर आजम पाकिस्तान है। बेग साहब, इफ यू डोंट माइंड, नहीं एक सेकंड, बट नॉट अंडर दिस, आई विल राइट द लेटर। मैं चिट्ठी लिख देंगे। मैं चिट्ठी लिख दूंगा। चलें, ये चिट्ठी लिखने वाले वजीर आजम है। बेग साहब वजीर आजम है, माजिद साहब आप स्विमिंग फेडरेशन के हेड हैं। बेग साहब आपको कहते हैं कि आपने अगले ओलंपिक्स में स्विमिंग में 5 गोल्ड मेडल लेके आने हैं, टेक व्हाटएवर यू वांट। आप क्या मांगेंगे बेग साहब से? डेफिनेटली उसमें पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, एक रियलिस्टिक साइड पे अगर हम देखें, मैं अगर आप मुझे ये कहें कि जी अगले ओलंपिक में आप मेडल ले आए, तो ये थोड़ी सी नामुमकिन बात है। इसके लिए बहुत कर ले सर, 2020 वाला कर लें। एब्सोल्युटली, अगर आप इस तरह बात करें कि इसके लिए आपको एक टैलेंट को बहुत अर्ली एज पे टैप करना पड़ता है। नहीं सर, भाई साहब मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ ना, प्राइम मिनिस्टर से आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोलें कि जी मुझे ये चीजें चाहिए। I straight away need a coach, I need a training facilities जो कि पूरी तरह इक्विप हों, that is it। और उसकी डेफिनेटली फंडिंग आप कैलकुलेट कर लें जो कुछ उसका बनता है, एंड दैट कैन बी डन। यहाँ पर हो सकती है, वो बाहर भी हो सकती है, बट मैं प्रेफरेंस दूंगा अपने पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम ये चीज़ को करें कि जिसका इनिशियली हम फ़ायदा इस तरह उठाएं कि बाकी लोग भी ट्रेनिंग करें, और जब आप स्पोर्ट्स कंपटीशन के नजदीक पहुंचते हैं तो फिर आप स्पेसिफिकली ट्रेनिंग के लिए बाहर चले जाएं। अच्छा, अब ये बेग साहब जो इस वक्त हमारे वजीर आजम है सर, जो खत लिख देंगे वो वाले वजीर आजम, ये आपसे कोई पूछना चाह रहे हैं? पूछें। मैं मेजर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बात की है, चलें अगर आप 8 साल के बाद की ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द फंड्स यू नीड एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू नीड टू ट्रेन देम? टेल मी ऑन फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड। नहीं सर, मैं ऑब्वियसली आई विल टेल यू फ्रॉम टॉप ऑफ माय हेड कि मैं इस तरह कैलकुलेट करके तो आपको ये नहीं कह सकता कि $10,000 $20,000 समथिंग लाइक दैट, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा कि एक गिव मी एन आइडिया, आई मीन एक रफ आइडिया, हां, सो दैट हमारे कौम को पता तो चले कितने पैसे। कल कोई ये ना कह सके माजिद साहब के देखें जी हम स्विमिंग में इसलिए एक्सेल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। आपको $20,000 महीने के चाहिए, $50,000 महीने? नहीं सर, इतने ज्यादा भी नहीं। मैं आपको बड़ा एक छोटा सा 4 साल पहले की तरफ ले जाता हूँ। हमने एक ऑस्ट्रेलियन कोच हायर किया और उसकी बेस के ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट इज़ अबाउट $10,000 पर मंथ जो एक्सपेंस आएगा हमें एक अच्छा कोच हायर करने के लिए और ट्रेनिंग कराने के लिए। अच्छा, उसके साथ और भी तो खर्चे होंगे ना, अकोमोडेशन होगी, वो जो बच्चे आएंगे उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी चाहिए, ये सब खर्चा मिला के बताएं कि जी मुझे X अमाउंट चाहिए। कोई मोटा अंदाजा देना सर हमें।
मतलब एट बेस्ट मैंने आपको बता दिया बिटवीन 10 to 12,000 US डॉलर पर मंथ आपका ये एक्सपेंस आ सकते हैं। देखिए जी, अगर 10 to 12,000 डॉलर कुछ बात है, दैट इज पीनट्स। देखिए ना, दैट इज पीनट्स। इफ इट मींस गेटिंग अ गोल्ड मेडल और ट्रेनिंग पीपल, इवन इफ माय गवर्नमेंट इज बैंकक्रप्ट, आई विल प्रोबब्ली गिव हिम दैट मनी। ये तो पीनट्स हैं। ये तो मैं समझता हूं कि मेजर साहब को खुद ही जनरेट कर लेते। सर ये नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये आप बात कर रहे हैं उस वक्त की जब एक टैलेंट टैप हो चुका हुआ है, और उसके बाद आप बात करें। पहली तो स्टेज वो है कि इस टैलेंट को टैप करने के लिए अब आप लाइक जिस तरह ये टेनिस की बात हो रही थी, एसामुल हक वगैरह अपनी पीक पे पहुंच चुके हैं। स्विमिंग के अंदर आपको बहुत अर्ली एज में आपको स्कूल लेवल के ऊपर स्विमिंग को स्टार्ट करना है, जहां से आप उस टैलेंट को उठाएं। ये जो चैंपियंस, मैं आपको बताता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसी लंदन ओलंपिक्स की ये चैंपियंस जो है किस एज में शुरू करते हैं? अभी आप लंदन ओलंपिक्स को उठा लें, एक थ्योरी बहुत जो कि पॉपुलर हुई और जो कि नेगेट भी हुई एक तरह से, वाज अ फीमेल स्विमिंग अर्ली एज के ऊपर उसका मेडल लेना। चाइनीज स्विमर 200 मीटर IM, 400 मीटर IM यासी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। 15 इयर्स उसकी एज है बच्ची की, और इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अ फीमेल। लेकिन शुरू कब किया होगा? दैट्स इज व्हाट इज द पॉइंट। उसने तकरीबन 4.5 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब आप इसी तरह मैं आपको एक और स्विमर की मिसाल देता हूं जिसको 3 ओलंपिक्स लगे हैं गोल्ड मेडल जीतने में। मैं बाद में बात करूंगा माइकल फेल्प्स की। इसका नाम है गोइत्रा, ही इज फ्रॉम हंगरी और वो ब्रेस्ट स्ट्रोकर है। उसने 3 ओलंपिक्स के बाद आज इस ओलंपिक्स में उसने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में अपना गोल्ड मेडल जीता है। एक सेकंड, मैं इसी पॉइंट को लेके चलता हूं जरा आगे। मुसफ, ये आप यू आर वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन पाकिस्तान, ठीक है। आप बिल्कुल यंग एज में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है जो टैलेंट है, ठीक है। अब आप सारे पाकिस्तान में शायद ना कर रहे हो, बट जितना भी आपका पूल है उसको सामने रखें। और कितने मतलब यंगेस्ट कितने एज के बच्चे आते हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं जी 5 पे, 5 साल पे। 5 साल पे। एंड ये इंटरनेशनली एज ठीक है इतने पे शुरू करना? 5 साल की उम्र में आप खुद बच्चों को देख रहे हैं। यही सवाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट जो स्विमिंग के लिए कर रहे थे। नो आई एम इन ऑफिस। ये अगर आपसे कहें कि मुसफ मैंने टेनिस के 2, 3, 4, 5 इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर निकालने, आप देख रहे हो बच्चे आ रहे हैं पाकिस्तान में, 5 साल के बच्चों को वालिदैन लेके आ रहे हैं आपके पास, क्या चाहिए आपको? देखें, टेनिस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस तरह का अवेलेबल है, थोड़ी सी कोचिंग फैसिलिटीज़ चाहिए। प्लस जो हमें चाहिए कोई और भी कोचेज़ इन्वॉल्व हों, जिसके बाहर से भी कोचेज़ आएँ। फिर बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करने के बाद ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग करें, उनको आप बाहर लेके जाएं। लेट्स से करीब टूर्नामेंट्स होते हैं, वो टूर्नामेंट्स खेलें, फिर वो वापस इसके लिए पैसा चाहिए आपको? इसके लिए चाहिए बिटवीन 15 to 20,000 डॉलर्स पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, जहाँ से भी। फॉर हाउ लॉन्ग? 4 साल, 3 साल? आप जितना you say ना, you have to do, you have टारगेट रखा है। लेकिन पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जी सैफ गेम्स, फिर उसके बाद होना चाहिए एशियन गेम्स, फिर होना चाहिए ओलंपिक्स। सो नेक्स्ट 4-5 years समझे, मोटा मोटा 5 जी। आई मीन इफ आई थिंक दिस अमाउंट जो दोस्त हमारे कह रहे हैं इतनी बड़ी ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर इन केस लेट्स से अगर पैसे नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द इजीएस्ट थिंग, इतने पैसे नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। चले अगर इतने पैसों का, तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो एक दौरा कराते हैं, इतने पैसों का पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की पूरी टीम गई हुई है, मजे कर रहे हैं सर लंदन में बैठ के। कि इन केस गॉड फॉरबिड अगर पैसे नहीं है कि भाई हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, द बेस्ट थिंग इज जस्ट इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, I would just pick up the phone and speak to one of the chairmen of the bank or mobile company, and there is no way in hell that man can refuse an offer or a request from the prime minister कि जी आप ये sponsor करें और आपका नाम भी चलता रहेगा, and you will also benefit in shape of advertisement. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जाकिर साहब, आर्चरी में, जूडो में आपको कितना पैसा चाहिए सर 5 बंदे ट्रेन करने? देखिए जी, आर्चरी और फेंसिंग मैं समझता हूँ कि 2 स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान कैन डू वेरी वेल। और मैं जब था तो मैंने आर्चरी इंट्रोड्यूस की थी। पैसा चाहिए ज्यादा? उसमें पैसा इतना ज्यादा नहीं चाहिए। लीस्ट एक्सपेंसिव क्या बजट होगा? बजट की हम बात ही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए। Not more than 30 lakhs a year, rupees, not dollars. 30 lakh rupees a year. Yes. It's peanuts. Archery, or you can produce very good archers. अच्छा, आप वेट लिफ्टिंग लें,
वेट लिफ्टिंग हमारे पास जी वी डन सो वेल। अभी कितना पैसा चाहिए होगा उसके लिए भी इतने इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज़ कि उनको प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स और इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर। बट मैं एक थोड़ी सी जो है टेबल टेनिस सेम थिंग। हाँ जी, टेबल टेनिस भी कोई खर्चा नहीं है जी, नहीं बिल्कुल कोई खर्चा और नहीं। मेडल आपके 4-4 5-5 मेडल हैं। जी जी बिल्कुल। एशियन गेम्स में मैं यही तो कह रहा हूँ कि जी आप पहले ओलंपिक्स की बात आप ना करें, आप ओलंपिक्स को सामने रखते हुए देखें कि दैट इज दिस स्टेप फॉरवर्ड। और उसके लिए आपने स्पोर्ट्स की प्रायोरिटीज डिटरमिन करनी है कि कौन सी स्पोर्ट्स में हम एक्सेल कर सकते हैं, हमारा जो अपना फिजिकल टैलेंट या एबिलिटी है हम किस किस चीज़ में आगे जा सकते हैं वो हम करने। रेसलिंग में कोई पैसे की जरूरत है? जी रेसलिंग में जरूर। कितनी जरूरत होगी? क्या खर्चा है? आपके पास कोचेस चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। ये 2 मेन एरियाज लोगों को भेजना है टूर्नामेंट। जी हाँ, टूर्नामेंट्स में भेजना है, ट्रेनिंग के लिए भेजना है। आई थिंक कुछ जो बातें मैं सुन रहा हूँ ना, आई थिंक मैक्सिमम यू नीड इज मैक्सिमम, आई मीन आई एम बीइंग टू जनरस, $15 to $20 million a year of for at least 2-3 years। इतना अगर पैसा हो बिल्कुल और ये हम peanuts। मुस्तफ अगर हम 10 इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई कर लें, ये 6 8 10 के तो मैंने ही नाम ले दिए। एवरेज इन जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप भी बड़ा स्टीप कह रहे हैं, कितना आपने कहा सर? 15 to $20 million डॉलर्स हो और ऊपर से एक सपोर्ट हो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कि ये टारगेट दिया हुआ है, मुस्तफ साहब ये ले लें पैसे, मुझे 6 मेडल चाहिए सैफ गेम्स में, ठीक है, देन यू कैन डिलीवर। उसके साथ ये है कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्समैन को इंसेंटिव भी दे दे कि हाँ अगर तुम ये मेडल लाओगे तुम्हें हम ये देंगे, अगर सिल्वर लाओगे ये देंगे। ठीक है हो सकता है, उस साल तो आप देखिएगा कितने निकल आएंगे। नॉट आई मीन एक प्लॉट दे देंगे, जब यहाँ इतने प्लॉट सीडीएम में बट रहे हैं तो एक प्लॉट तो स्पोर्ट्समैन जो मुल्क के लिए ऑनर लेके आ रहा है, जो मेडल लेके आ रहा है। इसको लेट अस बी रियलिस्टिक अबाउट दिस। ये होता रहा है। आप मसलन ये हॉकी टीम जो एशियन गेम्स जीत के आई उनको कितने पैसे मिले, ठीक है। आप पुरानी हॉकी टीमों को देखें, उनको आप कितने कितने स्क्वेयर्स ऑफ लैंड मिले। आप देखें नसीम ये सैफ गेम्स में फास्टेस्ट वुमन का वो लेके आई मेडल, उसको क्या क्या मिला, उसको इज्जत मिली और उसके बाद उनको घर और सब कुछ लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ। हाँ नहीं, ये एक बंदा निकल गया, एहसाम निकल गए, उनको सब कुछ मिल गया। नहीं, हमने ये भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया था कि जी गोल्ड मेडल के लिए इस लेवल पर ये होगा, सिल्वर मेडल के लिए होगा, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसे आते हैं जिनको ना अपनी होश होती है ना किसी और। वो सियासी सर जो अपॉइंटमेंट्स है। माजिद साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान स्विमिंग के लिए कोई एक प्लान सामने मौजूद है? ये जिस तरीके से हम लोग बातें कर रहे हैं, कोई प्लान मौजूद है कि जी हमने इतने बंदों को उठाना है, इस इतने अरसे में उनको यहाँ तक लेके आना है? अच्छा माजिद साहब से हमारी लाइन ड्रॉप हुई, हम वापस आते हैं। बेग साहब, वी आर कमिंग टुवर्ड्स के एक सेंट्रल विजन, ये जो हम बातें कर रहे हैं, एक बंदा बैठा हो जिसके पास पॉलिटिकल ऑफिस है या पावर है या अथॉरिटी है, ही हैज़ द एयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो कह यार ये आपका टारगेट है, अचीव है। ये ना हो कि पीएसबी अलग दौड़ रहा है, वो अलग दौड़ रहे हैं, मिनिस्टर अलग है, प्रोविंसेस अलग हैं, वन मैन सर, एक पॉइंट मैन हो, एक पॉइंट मैन, उसको जिम्मेदारी दी हो सकता है। इट इज पॉसिबल, इट्स डूएबल, जैसे ये कह रहे हैं। आई मीन सिंसियरिटी, ऑनेस्टी अगर है, देयर इज नो प्रॉब्लम। 9 करोड़ के करीब आपका यूथ है, अंडर 25, इतना टैलेंट है आपके पास। आप देखें, आप क्रिकेट ले लें मिसाल के तौर पे, ये जो बच्चे आ रहे हैं फास्ट बॉलर्स और बैट्समैन, ये गांव से आ रहे हैं। लुक एट द टैलेंट यू हैव। वी आर वन सबसे जो कम यूथ बल सबसे ज्यादा पाकिस्तान। अब मुझे पता है, अभी जब मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में आ रहा था, मुझे पता चला कि यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड में 2 डीजी हैं, एक कोई गिलानी साहब हैं पहले के, और एक कोई मेरा ख्याल है अख्तर नवाज साहब को, ये गजरेरा पता नहीं इस टाइप का नाम है उनका। और पता ये चला कि जी वो गिलानी साहब के यानी ही वॉज अ वेरी स्पेशल मैन टू हिम एंड ही वॉज अ ट्रेनर। इन्होंने हमारे लिए मेडल और उनको डायरेक्टर जनरल लगा दिया। अब ट्रेनर किस चीज़ के ट्रेनर थे ये तो शायद हमारे जाकिर साहब बताएंगे, क्योंकि ये फॉर्मर डीजी स्पोर्ट्स रहे हैं। माजिद साहब यही तो रोना है, हाल है, किस चीज़ का रोना रोए। माजिद साहब मुझे बताएं कि कोई प्लान बना हुआ है पाकिस्तानी 3 4 5 स्विमर्स को लेकर और उनको इंटरनेशनल लेवल पे लाना है, ऐसा कुछ है या बस अब चल रहा है कि जी ठीक है कोई बंदा मिल गया उसको चला लो? क्या कर रहे हैं स्विमिंग? फाद, ये हमने थोड़ा अर्सा पहले, तकरीबन आज से 5 साल पहले, एक हमने कंपल्सरी एक अपने ऊपर बंदिश लगाई है फेडरेशन ने कि हमने
ज़्यादा जो तरजीह दी है वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स को हमने स्टार्ट किया है, ऑल पाकिस्तान इंटर स्कूल स्विमिंग चैम्पियनशिप। हम अपनी सीनियर चैम्पियनशिप की तरफ जाने के बजाय बल्कि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया और पिछले 5 साल से हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। नंबर 2, हमने कुछ स्विमर्स को टैप कर लिया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें एक हमारी बच्ची जो है अनम बांडे, जिसने अभी परफॉर्म किया है लंदन में। आउट ऑफ ऑल 3, ये नहीं कि उसने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर आप इन कंपैरिजन वाइल्ड कार्ड एंट्री में से उठाएं तो वाहिद वो बच्ची है जिसने नेशनल रिकॉर्ड अपना 6 साल पहले का एक साल नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगी? वो नेक्स्ट लेवल पे आप उसके टाइमिंग्स देखें ना। मैं आपको उसका कंपैरिजन बताता हूँ। 2011 में पहली दफ़ा वो पाकिस्तान के लिए खेली है। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी और उसने पहली 14 साल में ही नेशनल रिकॉर्ड, जो कि 6 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड था। वो सर नेशनल रिकॉर्ड तो माजिद साहब हमारा कहीं फिगर ही नहीं करता ना। नहीं फहद, मैं आ रहा हूँ उस तरफ, मैं आ रहा हूँ। आप प्लीज उसको जरा थोड़ा सा एक जरा स्टैटिस्टिक्सली मैं आपको प्रूफ करता हूँ। टाइम खत्म हो रहा है तो जस्ट 30 सेकंड सर। जी बिल्कुल। उसके अंदर उसने 2011 में अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया नेशनल, ठीक है। 5:37:11 उसका टाइम था और 1 साल के अंदर लंदन ओलंपिक्स में 5:34:64 पे वो आ गई। सो 3 सेकंड उसने टाइम तोड़ा। ये कोई 3 सेकंड तोड़ना टाइम कोई आसान काम नहीं है। अच्छा लेकिन ठीक है, ठीक है। मैं सॉरी, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। आई जस्ट वांट टू मेक वन कमेंट कि जो हमारी होप थी वो हॉकी में थी। जो हमने सुना है पेपरों में देख के, डच कोच मंगवाया था इन्होंने, ओलंपिक से 3 महीने पहले उठा के उसको फारिग कर दिया। और जो इनसाइडर्स बताते हैं कि भाई ही वाज वेरी इंडिपेंडेंट और वो अपनी टीम बना के भेजना चाह रहा था, और जो मैनेजमेंट है दे प्रॉब्ली नेवर एग्री, उसको फारिग कर दिया। अच्छा मुझे सर बताएं, हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, फिर मुस्तफा आप मुझे बताइए। पहली चीज़ तो ये जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, ये क्या सफ़ेद हाथी है सर? इसमें इतने बंदे रखे हैं, हम ये ओलंपिक रिजल्ट देखने के बाद इसको डिसबैंड कर दिया जाए, इसको फारिग करें, क्या कर रहे हैं? आपको मैं सिर्फ अगर एक बात बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। आप अभी बात कर रहे थे कितने डॉलर चाहिए इनको स्विमिंग वालों को। जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, 1 या 1.5 साल में उनके जो फॉरेन टूर्स हैं उसमें सिर्फ डीए जो है वो $25,000 के करीब दिया गया है। डीए सिर्फ, एयर कॉस्ट, टिकट कॉस्ट की भी बात नहीं कर रहा। और उनके पास पैसे कितने हैं, उनके पास बाहर से पैसे कितने आते हैं, और फिर वो कहते हैं हमारे पास फंड्स की कमी है। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान ने अचीव क्या किया। और आप देखें कि गवर्नमेंट जो टोटल फंडिंग करती है स्पोर्ट्स की, उसके मुतालिक वो शिकायत दे के गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास कि गवर्नमेंट हमारे कामों में इंटरफेयर कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी जो ये करेगा कौन सर? इनके ऊपर कौन बैठा होता है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। घूम फिर के बात वहीं आ रही है। मुझे फाइनल वर्ड में बेग साहब को चाहूँगा, ये अगर हम इसी तरीके से जैसे ये सिलसिला चल रहा है और पिछले 60 साल से चलता रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहे तो हमारा इस लिस्ट में आने का इम्कान सिफर है अगले ओलंपिक्स में या सैफ गेम्स में, अनलेस को रेडिकल चेंज आए। देखें, पिछले 60 साल में बीच में स्पोर्ट्स अच्छी भी हुई थी, फिर अब तो इतनी डिक्लाइन हो गई है कि इसको ऊपर ले जाने में बहुत टाइम लगेगा। और सिंसेरिटी से अगर कोई काम करेगा तो ये ऊपर होएगा, वरना तो फ्यूचर में कोई स्पोर्ट्स में ऊपर जाने का मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। बेग साहब फाइनल वर्ड मुझे बताएं। अब मैं आपको एज ए सियासतदान पूछ रहा हूँ, ये डिस्कशन हमारे यहाँ वैसे इतने और इश्यूज चल रहे हैं सर, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। चाहे आपकी जमात हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, प्रायोरिटी में तो नहीं है ना किसी। देखें, मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन द सोसाइटी, बिकॉज स्पोर्ट्स से यू गेट हेल्दी पीपल। और इन हेल्दी पीपल में से डिस्कशन हुई है, आपकी सियासी मीटिंग होती है। मेरा ख्याल है शायद आपको भी थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि ये सब कुछ जो है, जो हम रोना रो रहे हैं, ये इंडिविजुअल मेडल्स लेना, चाहे वो सैफ गेम्स हो या एशियन गेम्स हो या ओलंपिक्स हो, ये डूएबल है, ये हो सकता है। पाकिस्तान में हर शख्स कहता है कि जी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वाकई सही बात है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक आपको एक विजन चाहिए। और जो मैंने शुरू में कहा था कि दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक, चाइना जो कि इस टाइम सबसे बड़ी स्पोर्टिंग नेशन बन के उभर आई है, वो हमारी सबसे अच्छा दोस्त है, उससे हम सब कुछ ले रहे हैं। यहां पे इस प्रोजेक्ट में अगर हम चाइना को इन्वॉल्व करें तो बड़ा कुछ हो सकता है। और नंबर 2, हमें एक बंदा चाहिए, वन मैन, स्पोर्ट्स जार कहें, स्पोर्ट्स हेड कहें, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपके पास ये पैसे हैं, ये अथॉरिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इतने सालों में इतने मेडल लेके आने हैं। जब तक ये खिचड़ी खत्म नहीं होगी
और एक बंदा जिम्मेदारी नहीं लेगा तो ये इसी तरह मामला रटता रहेगा और 8 से 4 साल बाद हम फिर यहीं बैठ के यही रोना रो रहे होंगे। उम्मीद है कि अब आने वाली हुकूमत जो है वो इस पर कुछ थोड़ा ज़्यादा जोर देगी और शायद कोई एक ऐसा प्लान लेके आए जिससे हम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।